अब सीएसबी बैंक के एमडी हमारे साथ हैं, आइए उनसे बात करते हैं। जून तिमाही के नंबर्स आए, नंबर्स कैसे रहे और नतीजों के बाद अब आगे कंपनी का ग्रोथ आउटलुक क्या है, इस पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ कंपनी के एमडी एंड सीईओ प्रलय मोंडल हैं। प्रलय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, शुक्रिया आज समय देने के लिए और जी बिजनेस से बात करने के लिए। सबसे पहले जो हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा अपटेक तो है आपके एनपीए रेशियोज में, स्लिपेजेस भी बढ़ी हैं इस क्वार्टर में। अगर बात करें तो कौन से सेक्टर हैं जहां से स्ट्रेस देखने को मिल रहा है? नंबर्स के क्या मेन हाईलाइट्स रहे सर? गुड आफ्टरनून प्रियंका जी एंड गुड आफ्टरनून टू योर व्यूअर्स। हाँ, आप जो बताया कि वो एनपीए में थोड़ा सा स्लिपेजेस बढ़ा है इस क्वार्टर में। रिटेल माइक्रो फाइनेंस में तो पूरा इंडस्ट्री में थोड़ा सा स्लिपेज बढ़ गया, तो हमारा भी थोड़ा सा बढ़ा है। लेकिन हमारा वो जो पूरा अनसिक्योर्ड सेगमेंट है वो 3% के आसपास है पूरा बैंक का, तो उसका इम्पैक्ट उतना नहीं है। हमारा एसएमई पोर्टफोलियो में थोड़ा सा 2-3 अकाउंट जो स्लिपेज हुआ है उसके लिए ये आप जो देख रहा है थोड़ा सा बढ़ गया एनपीए। लेकिन उसका क्या है कि एक अकाउंट हम लोग ऑलरेडी रिकवर कर लिया, अपग्रेड कर दिया इस क्वार्टर में। तो हमारा आशा है कि इस साल में हम लोग का ये जो है सब सिक्योर्ड बिजनेसेस है, ये सब लॉन्ग टर्म में इतना इम्पैक्ट नहीं करेगा। और स्लिपेज आप देखेंगे इस क्वार्टर में, लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में भी थोड़ा सा कम था, लेकिन उतना भी कम नहीं था, तो उसी का हिसाब से ठीक है। ओवरऑल ग्रॉस एनपीए आप देखेंगे तो हमारा 1.84% है और नेट एनपीए 66 बेसिस पॉइंट्स है, विच इज़ विद इन आवर गाइडेड लाइंस। और ओवरऑल क्रेडिट कॉस्ट भी गाइडेड लाइंस के आसपास ही है, 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास है। लेकिन हम लोग इससे ज़रूर इम्प्रूव करेंगे एज वी गो थ्रू द ईयर। ओवरऑल बैंक एसेट्स में हम लोगों का जो है वो 31% ग्रोथ हुआ है, डिपॉजिट में 20% ग्रोथ है, तो ग्रोथ और बैलेंस शीट ग्रोथ हैज़ बीन वेरी गुड। ओवरऑल हम लोगों का पहला क्वार्टर थोड़ा सा स्लो रहता है और धीरे धीरे एज वी गो अलोंग द होल ईयर लास्ट क्वार्टर तक इम्प्रूव होता है। वो हमारा ट्रेंड लास्ट 2-3 साल में रहा है, इस साल में भी ऐसा ही रहेगा। तो आप जो जितना क्वार्टर हम लोग जाएंगे सामने, उतना अच्छा रिजल्ट हम लोग उम्मीद करते हैं आ जाएगा। ओके, सो प्रलय जी, मतलब बहुत हद तक गाइडेड रहा है आपके स्लिपेज और एनपीए रेशियोज, और जैसा आपने बताया कि इससे बेहतर नंबर्स अगले क्वार्टर्स में देखने को मिल सकता है। लेकिन थोड़ा सा हमें आप लोन मिक्स का अगर आइडिया दे पाएं कि आने वाले क्वार्टर्स में किस तरह का रह सकता है। अब देखिए, हमारा जो ग्रोथ हुआ है 31% का, उसमें एसएमई, होलसेल और गोल्ड तीनों में 30% का ऊपर ग्रोथ हुआ है। रिटेल का क्योंकि हम लोग अनसिक्योर्ड में थोड़ा सा स्लो हो जा रहे थे, इसके लिए रिटेल का ग्रोथ थोड़ा सा सबड्यूड है। ओवरऑल ग्रोथ 31% है। और मिक्स जो है, गोल्ड 45% के आसपास है, होलसेल 23% के आसपास है, एसएमई 13% और बाकी रिटेल एमएफआई और एग्री है। तो ब्रॉडली सिमिलर ही रहेगा। होलसेल थोड़ा सा 1-2% ऊपर जा सकता है ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स, बट ब्रॉडली उसी रेंज में ही रहेगा बिजनेस मिक्स इस साल में। लेकिन अगला साल हमारा चेंज होने वाला है मिक्स में, क्योंकि हम लोग का जो टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन जो हम लोग किया है इस बार, हम लोग सीबीएस जो सिस्टम है, जो कोर सिस्टम है, वो माइग्रेट करके ओरेकल में लेके गया विद 52 सराउंड सिस्टम। तो उसी का जो ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी है, उसके साथ एलओएस, एलएमएस, बाकी जो इतना भी सिस्टम है, हम लोग जो एक साथ कर रहे हैं ऑन द ट्रांजैक्शन बैंकिंग साइड ऑल्सो, हम लोगों के पास काफ़ी नया सिस्टम हम लोग लेके आ रहे हैं। ये इसमें बैंक रिबूट होगा अगला साल, तो बिजनेस मिक्स अगला साल थोड़ा सा चेंज होगा। इस साल में मोरलेस जो लेवल में है उसी लेवल में ही रहेगा। और राइट, ये बाजार इनफैक्ट वेट भी कर रहा है प्रलय जी कि जो रिटेल ट्रांसफॉर्मेशन आपका होना है, और इससे इसके बाद आप किस तरह के आरओए डिलीवर कर सकते हैं, कैसी आपकी ऑपरेशनल कॉस्ट रह सकती है, मार्जिन्स कितने बेहतर होकर चल सकते हैं। इनफैक्ट हमने देखा है क्योंकि आपका पीक ऑफ आरओए लगभग 2% रहा है FY 15 से 19 के बीच, उसके बाद थोड़ा मॉडरेट हुआ, और अब जो ये जो ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी है, तो इसके बाद किस तरह के आरओए एक्सपेक्ट करने चाहिए, ऑपरेशनल एफिशिएंसी किस तरह की हो सकती है बाद में? देखिए, हम लोगों का थोड़ा सा हम लोग नीश प्लेस में हम लोग बैंक चला रहता है अभी तक। जो गोल्ड का बेस बहुत हाई था, उसमें आरओए ज़्यादा रहता है। लेकिन एज वी गो अलोंग एज ए यूनिवर्सल बैंक, हमारे पास तीनों सेगमेंट, रिटेल स्लैश गोल्ड और एसएमई और होलसेल, तीनों ही एक साथ चलेगा, तो आरओए विल बी मोर लाइक वेयर द बैंकिंग इकोसिस्टम इज। तो इस साल में हम लोग 1.5% के आसपास रहेंगे पूरा साल में, वो मेरा पहले भी गाइडेंस था। और अगला साल में जाके जब कॉस्ट लिवरेज, थोड़ा सा हम लोग लिवरेज ज़्यादा हो जाएगा, अगला 2-3 साल में और थोड़ा बढ़ेगा।
नीम पे हम लोग का 4%, 3.5 से 4% के बीच में ही रहेंगे हम लोग। अभी थोड़ा सा लोअर एंड ऑफ द कर्व है क्योंकि वो कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ा बढ़ गया, लेकिन वो धीरे धीरे एज एफडी कॉस्ट और अदर कॉस्ट कम्स डाउन वो नीचे आ जाएगा। तो ओवरऑल हमारा जो नीम गाइडेंस शायद 3.5 से 4 के बीच में होएगा। और ग्रोथ तो हम लोग बता ही चुका है, और आरओए रफली 1.5% के आसपास रहेगा फॉर द फुल ईयर। अगले पहले साल में भी देखेंगे तो क्वार्टर वन में शुरू होता हमारा जो होता है वो थोड़ा कम कम आरओए से ही होता है, लेकिन बाय द एंड ऑफ द ईयर हमारा आरओए 1.5% के आसपास चला जाता है। तो उसी रेंज में हम लोग इस साल में भी रहेंगे। ऑल राइट मिस्टर प्रलय, एक बार आपने बताया हालांकि क्रेडिट कॉस्ट पे थोड़ी बात ही शुरुआत हो पाई थी, लेकिन आगे चल के क्रेडिट कॉस्ट कैसी रह सकती है आने वाले क्वार्टर्स के लिए? हमारा गाइडेंस का अंदर ही है क्रेडिट कॉस्ट, लेकिन अभी हम लोग पीक कर चुका है इस साल के लिए एटलीस्ट। जीएनपीए जो है हम लोग ब्रॉडली लास्ट ईयर जो था उसी का रेंज में ही रहेगा, जीएनपीए एनएनपीए और क्रेडिट कॉस्ट। लेकिन अभी जो क्रेडिट कॉस्ट वो 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास है, 54 बेसिस पॉइंट्स है, वो हम लोग ज़रूर नीचे लेके आएंगे थ्रू द ईयर। एंड वी कैन सी दैट नेक्स्ट क्वार्टर इटसेल्फ की और थोड़ा सा नीचे आ जाएंगे, अनलेस देयर इज अ जो ग्लोबल जो चैलेंज चल रहा है अभी, और टैरिफ एंड ऑल द रिलेटेड हम लोग को अलग से स्टडी कर रहा है। उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा हमारा पोर्टफोलियो में नहीं है, फिर भी हम लोग को थोड़ा सा पोर्टफोलियो हो सकता है, इसके लिए उसको छोड़ के हमारा जो क्रेडिट कॉस्ट है वो नीचे आ जाएगा, अभी जो है उससे काफ़ी नीचे आ जाएगा। चलिए, शुक्रिया प्रलय जी आज समय देने के लिए और नंबर्स के बाद हमसे बात करने के लिए। एक बैंक एक रिटेल ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी पर के पाथ पर जरूर है, जो बिजनेस और टेक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, और बहुत सारी बिजनेस कम्युनिटी को भरोसा है कि आगे चल के बैंक एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ग्रोथ भी दिखा पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए।